दरभंगा में मृतका के परिजनों से मिले पप्पू यादव, प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग। बोले जरूरत पड़ी तो फिर से पोस्टमार्टम करवाएंगे। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। दरभंगा के जाले इलाके में रविवार सुबह 22 जून को पोखर से नाबालिग लड़की का शव मिला था। परिजनों ने गैंग रेप के बाद हत्या की आशंका जताई थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि पानी में डूबने से मौत हुई है, जबकि आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताया है। बुधवार को पूर्णिया से निर्दलीय सांसद ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में शासन प्रशासन हिटलरशाही की तरह हो गया है। डीएमसीएच के प्रिंसिपल से बात हुई है, ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे, दोबारा से पोस्टमार्टम भी करवाएंगे। पप्पू यादव ने कहा, इस मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही है। मजिस्ट्रेट की निगरानी में मेडिकल बोर्ड से दोबारा पोस्टमार्टम करवाना चाहिए। दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और बच्ची को इंसाफ मिले। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बच्ची पोखर की ओर गई क्यों, और यही सवाल दैनिक भारत भी बार बार उठा रहा है कि बच्ची पोखर में नहाने गई थी, और अगर गई वहां तो क्यों गई थी। ये सवाल दैनिक भारत पहले भी उठा रहा है। आज पप्पू यादव का भी यही सवाल है कि बच्ची पोखर की ओर क्यों गई थी, कितनी देर बाद लापता हुई, वो कहाँ थी। बिना वैज्ञानिक जांच के इसे डूबने की घटना बताना गलत है। गांव के लोग भी निष्पक्ष जांच चाहते हैं। आइए पप्पू यादव को सुनवाते हैं। एएसपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहना है डूबने के कारण उनकी परिजन का कहना है कि उनके गले पर दाग है, जो फोटो है। दूसरा, बच्ची गायब हुई, शाम तक नहीं पता चला, तो बच्ची डूबी था। सर खड़े होके बोलिए। यदि शाम में डूब गया होता तो बच्ची का पता पहले ही चलता। क्या बच्ची 12 बजे रात के बाद डूबी, तो फिर 12 बजे पहले तब बच्ची जब परिजन शाम के बाद ढूंढ रहे थे तो बच्ची 12 बजे के पहले, रात के पहले तक पहुंची। और यदि बच्ची डूबती तो कितने देर पानी से हम पुल के ऊपर बच्ची डूबती तो पेट में पानी होता, वो पानी पीती। इनका शंका है कि बच्ची को मार कर वहाँ फेंक दिया, गले पर है, और 2 अमुक आदमी वहाँ थे जो पहले भी उनकी इस तरह के गलत हरकत है। मेरा इसमें मानना यह है कि निष्पक्ष जांच के लिए हमें सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, किस किस का मोबाइल उस वक्त उस इलाके में था, और उस आधार पर साइंटिफिक और एसएफएल की रिपोर्ट पर थोड़ी जांच होनी चाहिए। जब ये मामला संवेदनशील था तो फिर इनको मजिस्ट्रेट के सामने पोस्टमार्टम करवाना चाहिए, या मेडिकल बोर्ड बना करके इसका पोस्टमार्टम कराना चाहिए। आपने आनन फानन में आपने पोस्टमार्टम करा दी, और बिना पोस्टमार्टम के पहले ही आपने शंका जाहिर की कि डूब के मरा, पैर फिसला होगा, ऐसा भी कहा गया। वही मैं कह रही हूं। तो ये परिस्थिति
भाई न्यूज वाले भैया जी, संदिग्ध का मामला है न्यूज वाले भैया जी, और मैं ऐसा चाहता हूँ ये ऑडियो को थोड़ा माइक में सुनाइए, इसको पूरी की पूरी तरीके से जांच इस रिकॉर्डिंग को थोड़ा सुनाइए। हर परिस्थिति में मैं चाहता हूँ। अभी सुनाओगे यार। अब गाँव के लोग इसमें निष्पक्ष जांच चाहते हैं। जी मैं चाहता हूँ सरकार इसकी जांच एसआईटी टीम से कराए। लोगों का शंका है कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप चलवा लेना ना भाई, आप बर्दाश्त कर ले भाई, बर्दाश्त इसमें इन्वॉल्व सर जी, हो गया। इंटरव्यू चल रहा है यार। निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रहा। मैं इसके निष्पक्ष जांच की मांग करता हूँ, 2 मिनट दीजिए। एसआईटी की मांग करता हूँ, एसएफएल की रिपोर्ट मैं चाहता हूँ, साइंटिफिक तरीके से इसकी जांच चाहता हूँ। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और उस दोनों जिस पर एफआईआर किया गया, उस दोनों के मोबाइल का पूरा कॉल डिटेल निकाला जाए और पुनः मेडिकल बोर्ड बैठा करके इसकी जांच। पुनः जांच की बात कर रहे सर आप, युवाओं ने जो इसके लिए न्याय के लिए अपनी आवाजें उठाई थी, गांव के लोगों ने युवाओं के साथ दिया था, तो वीडियो के आधार पर उनको धमकाया जाने लगा और गांव में दहशत का माहौल आ गया। वो आप जानते हैं कि ये जो 356 और 53 जी धारा है, ये लोकतंत्र को मिटाने के लिए और आवाज को दबाने के लिए। पूरा का पूरा शासन प्रशासन हिटलर के थे। पूरा बिहार में गाली गलौज और नफरत के अलावा दूसरी कोई राजनीति नहीं हो रही। अभी हम इस बच्ची के न्याय की बात करेंगे। हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। हम पूरी तरीके से, अभी मैंने सुप्रीम प्रिंसिपल से बातचीत की है जी सर, और जरूरत पड़ेगी तो इस परिजन को लेकर के कोर्ट जाएंगे कि मेरी मेडिकल पुनः मेडिकल टीम से करें। लेकिन मेरा सवाल है कि बच्ची पोखर की तरफ क्यों है? बच्ची सुबह 5 बजे तक कहाँ थी? बच्ची को ढूंढने के बाद बच्ची शाम के बाद नहीं मिली, तो नहीं मिली तो बच्ची कहाँ थी? कितने देर के बाद बच्ची कैसे डूब गई? तो ये पूरा जांच का विषय है और बिना साइंटिफिक तरीके से यह घटना को आप डूबने का प्रक्रिया और मामला नहीं बता सकते। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं लगता कि प्रशासन ने बहुत ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी? हाँ बिल्कुल, प्रशासन ने जल्दीबाजी की है और मेरा मानना है इसमें कहीं न कहीं पॉलिटिकल बू आता है और किसी न किसी बड़े नेताओं की भूमिका इसमें संदिग्ध। सर अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को, क्योंकि आप यहाँ तक आए? लगातार बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना पूरे बिहार में, और वो भी कहीं दलित, कहीं गरीब, कहीं कमजोर तबके के बच्ची के साथ, और जिस तरीके से हर घटना को, हर रेप को जातीय और सामाजिक और धार्मिक आधार के दृष्टि से देखना, बलात्कार किसका हुआ, किस जात का हुआ, किस जात के लोग इन्वॉल्व थे, किस मजहब और धर्म का हुआ, किस धर्म के लोग इन्वॉल्व थे, बेटियों का भी बलात्कार और हत्या को जातीय चश्मे से देखना, मुझे लगता है कि यह न्याय प्रक्रिया के लिए सही नहीं है। मैं इसको फिर कहूंगा कि पटना एसआईटी की जांच हो और इसके लिए हम गवर्नर साहब से परसों मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।